स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गौतम एकेडमी में। बच्चों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 की NCERT की मैथ सॉल्यूशन, जिसमें हम सभी प्रकार के कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और इतनी आसानी से हर प्रकार की मैथ्स आपको समझा दी जाएगी कि आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो चलिए बने रहिए इस पूरे वीडियो में। और आज से हमारी बिगनिंग है क्लास 6 की मैथ्स की। तो जो भी क्लास 6 के हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो सभी इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रकार की मैथ सॉल्यूशन हम आपको जो समझाएं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है व्यवकलन घटाना विधि। यहाँ पे फर्स्ट गुण है इसका कि अगर हम किसी बड़ी पूर्ण संख्या से छोटी पूर्ण संख्या को घटाते हैं तो एक नई संख्या प्राप्त होती है। इसका पहला गुण यही है और इसे आप राइटिंग वर्क में लिख सकते हैं। बेसिक यह हमें जनरली सभी को पता है कि यदि किसी बड़ी पूर्ण संख्या से छोटी पूर्ण संख्या को हम घटाएं तो एक नई पूर्ण संख्या हमें प्राप्त होती है। लेकिन अगर यही कह दिया जाए कि व्यवकलन घटाना विधि के गुण बताइए तो हम डाउट में पड़ जाएंगे। तो हमें इनके गुण मालूम होने चाहिए कि अगर हम किसी बड़ी पूर्ण संख्या से छोटी पूर्ण संख्या को घटाएंगे तो हमें एक नई संख्या प्राप्त होती है। सेकेंड है, सेकेंड कंडीशन कहती है कि यदि दो पूर्ण संख्याएं हैं उनके क्रम बदल दिए जाए और फिर घटाया जाए तो उनका अंतर समान नहीं होता। क्या नहीं होता? अंतर समान नहीं होता। ओके, अब चलिए इसको करके देखते हैं। सपोज दैट मैंने यहाँ पर दो पूर्ण संख्याएं ली हैं a एंड b। तो यहाँ मैं कह सकती हूँ कि a बराबर नहीं होता b के। किस कंडीशन में? अगर a माइनस b कर दिया जाए और बराबर नहीं है b माइनस a के। ये दोनों ही एक दूसरे के बराबर नहीं है। अगर हमने यहाँ a की वैल्यू 4 ली है और b की वैल्यू 3 ली है तो इसकी हम जांच भी करके देख सकते हैं। a की वैल्यू हम यहाँ 4 रखेंगे और b की वैल्यू 3 रखेंगे, फिर यहाँ b की वैल्यू 3 रखेंगे, a की वैल्यू 4 रखेंगे। अच्छा, इसकी हम जांच करके देख लेते हैं कि यहाँ आंसर आता है 1 और यहाँ पर आंसर आता है -1। देख सकते हैं यहाँ पर कि एक आंसर आपका पॉजिटिव में आया है, एक निगेटिव में आया है, मीन्स सेम नहीं आया। तो हम कह सकते हैं यदि दो पूर्ण संख्याएं उनके क्रम बदल दिए जाएं और उनमें अंतर किया जाए तो उनका अंतर कभी भी समान नहीं होता है। यहाँ पर हम थर्ड रूल्स में जानेंगे। यदि a b c तीन पूर्ण संख्याएं हैं तथा c शून्य नहीं है तो ऐसी कंडीशन में a माइनस b माइनस c बराबर नहीं होगा a माइनस b माइनस c के। किस कंडीशन में? अगर c शून्य नहीं है तो, अगर c शून्य नहीं है तो ऐसी कंडीशन में। अगर यहाँ पर c शून्य है तो ये एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, लेकिन अगर c की वैल्यू शून्य नहीं है तो ये कभी भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। चलिए इसे करके देखते हैं। यहाँ पर a की वैल्यू हम लेते हैं 4, b की वैल्यू ले लेते हैं 5 और c की वैल्यू ले लेते हैं 3। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ है 4 माइनस 5 माइनस 3, फिर यहाँ लेते हैं a की वैल्यू है 4 माइनस 5 माइनस 3। 5 में से 3 निकालेंगे 2 आया और यहाँ बचता है 4। यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर हमारा आता है 1, -1 आएगा क्योंकि बड़ी संख्या में माइनस का साइन है, एंड -3। अब हम यहाँ सॉल्व करेंगे, 4 में से 2 निकालेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा और यहाँ पर ये संख्या जुड़ जाएगी 3 और वो कितना हो जाएगा? 4 -4। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारा आंसर सेम नहीं आ रहा है। किस कंडीशन में? यहाँ पर c की वैल्यू 0 नहीं लगी है। अगर c की वैल्यू 0 लगी होती तो ये इक्वल हो जाते, लेकिन अगर c की वैल्यू 0 नहीं है तो ऐसी कंडीशन में दोनों के ही आंसर सेम नहीं होंगे, ये बराबर नहीं होंगे, दोनों पक्ष बराबर नहीं होंगे। ओके, नाउ फोर्थ रूल्स में देखेंगे। फोर्थ रूल्स में है किसी भी पूर्ण संख्या को, सपोज दैट वह पूर्ण संख्या a है, उसे 0 से घटाने पर प्राप्त संख्या क्या होगी? a होगी। मीन्स जिस संख्या से आप उसे घटा रहे हैं वही संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। लुक लाइक यहाँ है 4, यहाँ 0 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? हमें 4 ही प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं, अगर हमें इसे लिखित रूप में लिखना हो तो हम यहाँ कह सकते हैं किसी भी पूर्ण संख्या को, किसी भी पूर्ण संख्या a को 0 से घटाने पर प्राप्त संख्या a प्राप्त होगी। ये इसका फोर्थ रूल्स है। तो व्यवकलन घटाना विधि के ये 4 रूल्स हैं। पहला रूल्स है कि बड़ी पूर्ण संख्या को छोटी पूर्ण संख्या से घटाने पर एक नई संख्या प्राप्त होती है।
दूसरा रूल्स कहता है कि यदि दो पूर्ण संख्याएं हैं और उनके क्रम बदल दिए जाएं तो उनका अंतर कभी भी समान नहीं होता। और थर्ड रूल्स में हम जानते हैं कि तीन पूर्ण संख्याएं अगर तीसरी पूर्ण संख्या शून्य नहीं है तो उनका अंतर भी समान नहीं होता है। फोर्थ रूल्स में हम जानते हैं कि किसी भी पूर्ण संख्या a को अगर हम 0 से घटाते हैं तो प्राप्त संख्या हमें a ही प्राप्त होती है, क्योंकि हम यहाँ पर कोई भी संख्या रख ले, अगर हम उसे 0 से घटाएंगे तो हमारी संख्या वही हमें प्राप्त हो जाएगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।